कानून को ठेंगा दिखाने वाले मकान मालिकों को जारी हुआ नोटिस। अभी तक नहीं निकला हल। खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए 3 दिनों का दिया गया था समय, बीत गए हैं 2 महीने। मामला शंकरगढ़ ब्लॉक के बाउंड्री वाल से सटाकर बनी बहुमंजिला इमारतों का है। शासकीय भूमि की ओर अनाधिकृत रूप से खुले हैं खिड़की और दरवाजे। क्या इन अवैध हिस्सों पर गरजेगा बाबा का बुलडोजर? जिसका उत्तर अभी सवालों के घेरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीएम न्यूज चैनल। चंद्र प्रयागराज से जिला संवाददाता राजू द्विवेदी की रिपोर्ट। शंकरगढ़ प्रयागराज से इस वक्त खबर आ रही है। बता दें कि शंकरगढ़ प्रयागराज जनपद के यमुनानगर विकासखंड शंकरगढ़ मुख्यालय के बाउंड्री वाल से सटाकर मकान बनाए गए हैं। लोगों द्वारा बताया गया है कि आधिकारिक रूप से शासकीय भूमि को कब्जा करने की मंशा के तहत घर का दरवाजा एवं खिड़की बाउंड्री वाल की तरफ से किया गया है, जो कहाँ तक लाजमी है। ब्लॉक की बाउंड्री वाल से सटाकर बनाए गए कई बहुमंजिला इमारतों की खिड़की और दरवाजा शासकीय भूमि की ओर खोले जाने से तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। बहुमंजिला इमारत बनाकर उसका दरवाजा और खिड़की विकासखंड की जमीन की तरफ खोलना वैध है या अवैध, जो जांच का विषय है। कई मकानों के खिड़की दरवाजे कई वर्षों से खुले हैं, तो कुछ हाल ही में बहुमंजिला इमारतें निर्माण के बाद खोले गए हैं। वहीं कई लोगों ने गंभीर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि बहुमंजिला इमारतों के खिड़की दरवाजे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यह ब्लॉक की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से खोले गए हैं, जो जाँच का विषय है। जबकि ब्लॉक मुख्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद होते हैं एवं निर्वाचन संबंधी सारे कार्य इसी परिसर से संपन्न कराए जाते हैं, जिससे गोपनीयता भंग होने का अंदेशा बना रहता है। लोगों ने उच्च अधिकारियों से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बता दें कि लगातार खबरें चलने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए खंड विकास अधिकारी शंकरगढ़ आईएएस भारती मीना ने सख्त तेवर अख्तियार करते हुए 10 जनवरी 2025 को राहुल सिंह, प्रभान सिंह, विद्यापति सिंह, मुकुंद बिहारी, प्रिंस सिंह, मुनेन्द्र सिंह व के सिंह को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों का समय देते हुए निर्देश दिया था कि अवैध रूप से खुले खिड़की और दरवाजे बंद कर लें, अन्यथा शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने की मंशा को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा। हालांकि अब भारती मीना का तबादला हो गया है। अब वर्तमान खंड विकास अधिकारी कोराम मनोज कुमार पटेल को शंकरगढ़ ब्लॉक का अतिरिक्त कार्यभार प्रभार सौंपा गया है। ऐसे में लोगों को इनसे काफी आशाएं हैं कि मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई में तेजी लाएंगे। वहीं लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इन मकानों का अवैध हिस्से पर बाबा का बुलडोजर गरजेगा या कोई जुगाड़ करके इन्हें बचाया जाएगा, जिसका उत्तर अभी सवालों के घेरे में है। इस बाबत जब खंड विकास अधिकारी शंकरगढ़ मनोज कुमार पटेल से जानकारी ली गई तो बताया गया कि मामला संज्ञान में है। इसका रिमाइंडर नोटिस तत्काल भवन मालिकों को थमाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय विकास खंड शंकरगढ़ और मैं हूं विकास खंड शंकरगढ़ परिसर के ग्राउंड में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक के आगे भवन निर्माण कराए जा रहे हैं, उसको यहाँ पे खिड़की और दरवाजे बनाए जा रहे हैं लगातार। तो इस पे कई बार खबरें प्रकाशित की जा चुकी हैं यहाँ के मीडिया कर्मियों के द्वारा। मीडिया ने कई बार इन बन रहे घरों पे सवाल उठाए कि आखिर ये ब्लॉक परिसर है, यहाँ पे तमाम चुनावी गतिविधियाँ होती हैं, पंचायत चुनाव से लेकर तमाम अन्य ब्लॉक के चुनाव को लेकर, तो क्या गोपनीयता इससे भंग नहीं हो सकती है? हालांकि इसको लेकर के जब पत्रकारों ने खबर चलाई तो इससे पहले बीडीओ आईएएस मैडम भारती मीना जी ने लगभग 1 दर्जन घरों को नोटिस जारी की थी कि आप यहाँ अपनी खिड़की बंद कर दें, नहीं तो आपके साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके अभी तक खिड़की दरवाज़ों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि लोग लगातार अपना घर बनवाते जा रहे हैं और ब्लॉक के सामने इनको पीछे बढ़िया दरवाज़ा खोलने का मौका मिल रहा है, जिससे कभी भी ब्लॉक पे। हालांकि आईएएस भारती मीना जी का तबादला हो चुका है। अब नामांतुक कार्यभार संभाल रहे मनोज कुमार पटेल जी, जो कि वर्तमान में कोरांव के खंड विकास अधिकारी हैं। अब देखना होगा कि उनके सामने ये खिड़की दरवाजे बंद हो पाते हैं अथवा ऐसे ही सब चलता रहेगा। अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो यकीन मानिए कि ये ब्लॉक परिसर के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और कह सकते हैं कि यहाँ पे चुनावी गतिविधियाँ होती हैं पंचायत चुनाव को लेकर के, ये गोपनीयता भंग हो सकती है। और ये वीडियो आपके सामने तस्वीर, और ये है विकास खंड परिसर शंकरगढ़। आप देख पा रहे होंगे, जबकि बाउंड्री वाल से हट करके मकान निर्माण होना चाहिए था, मगर बाउंड्री वाल पर ही नींव रख दी गई है। ऐसे में सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि आखिर किस मंशा से बाउंड्री के ऊपर भवन का निर्माण करवाया गया, जो अपने आप में एक बड़ा अहम और सवाल है।